ट्रैक 8 अध्याय 8 द्रुत पाठ। सुंदरलाल शर्मा कवि, रामचंद्र देशमुख रंगकर्मी, कपिलनाथ कश्यप कवि एवं गद्यकार। लघु उत्तरीय प्रश्न। सुंदरलाल शर्मा कवि। प्रश्न 1। पंडित सुंदरलाल शर्मा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 20 दिसंबर सन 1881 को राजिम में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम और सृजन कर्म के स्तर पर उन्होंने पूरे देश में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। लोग उन्हें आज भी छत्तीसगढ़ का गांधी कहकर याद करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा स्वदेशी आंदोलन, हरिजनोद्धार तथा स्वतंत्रता संग्राम के छत्तीसगढ़ में प्रथम जेल यात्री के साथ साथ महान कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार भी थे। सन 1898 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने केवल 18 वर्ष की आयु में ही 3 काव्यों की रचना कर डाली। इनका पहला काव्य है राजीव प्रेम पीयूष, जिसमें हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत छंदों एवं आला छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरा ग्रंथ है काव्य दिवाकर, जिसका संबंध रस, छंद, अलंकार आदि के भेद और लक्षण से है। तीसरा काव्य श्री राजीव क्षेत्र महात्म्य, जिसकी रचना कवि ने एक लघु प्रबंध काव्य के रूप में की है। श्री राजीव प्रेम पीयूष काव्य एवं श्री राजीव क्षेत्र महात्म्य में लोककथा एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कवि ने भगवान राजीव लोचन की महिमा की कथा को अपने काव्यमय वाणी में पिरोया है। कवि ने अपनी कविता का अर्पण भगवान के चरणों में किया है। भगवान राजीव लोचन की कृपा भी अपने भक्त कवि पर कम नहीं है। आज देश के इतिहास में पंडित सुंदरलाल शर्मा अजर अमर है। वे छत्तीसगढ़ गांधी के नाम से विख्यात हैं। सन 1915 में श्री राजीव क्षेत्र महात्म्य का प्रकाशन हिंदी प्रेस प्रयाग से हुआ था। शेष 2 काव्यों की पांडुलिपि पंडित सुंदरलाल शर्मा स्मारक समिति राजिम के पास है। पंडित सुंदरलाल शर्मा कृत भूषण कवि पंडित विश्वनाथ पाठक, अध्यक्ष रानीम कवि समाज की काव्यमय जीवनी सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। यही छत्तीसगढ़ का प्रथम जीवनी काव्य है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन 1904 में प्रहलाद नाटक की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ के नगरों में सफल मंचन किया जाता रहा। प्राचीन समय में लिखे गए कुछ नाटकों में से यह एक है। इसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। सन 1911 में प्रयाग में द्वितीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की अवस्था पर एक गवेषणात्मक लेख लिखा था। इस ऐतिहासिक लेख में फुटकर काव्य के कवि के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा का उल्लेख प्राचीन कवियों में किया गया है। सन 1916 में जबलपुर में 7वें हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जबलपुर में गोल बाजार के जैन छात्रावास में भारतवर्ष के कवि एवं लेखकों के ग्रंथों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रकाशित ग्रंथ हृदय तरंग, रघुराज गुण कीर्तन, करुणा पाचीसी, ध्रुवचरित आख्यान, विक्टोरिया वियोग एवं प्रहलाद नाटक को प्रदर्शित किया गया था। प्रश्न 2। छत्तीसगढ़ी दान लीला पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर। ठेठ छत्तीसगढ़ में लिए गए पंडित सुंदरलाल शर्मा की अमर कृति छत्तीसगढ़ी दान लीला काव्य के कारण छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के इतिहास में कवि का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।
इस अपूर्व काव्य की रचना सन 1905 में हुई थी। सन 1906 में इसका मुद्रण बाबू राम प्रताप भार्गव द्वारा कलकत्ता नरसिंह प्रेस में किया गया था। सन 1905 के पूर्व पद्य या गद्य में किसी भी कवि या लेखक द्वारा किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। अतः पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा के आदि कवि हैं। श्री वेंकटेश्वर समाचार के संपादक आयुर्वेद पंचानंद श्रीयुक्त पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार माधवराव सप्रे, पुरातत्वेता, बहुभाषाविद एवं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ी दानलीला की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। दिनांक 3/5/1907 को राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ी दानशीला की प्रशंसा करते हुए निम्न राय व्यक्त की थी। मेरी राय में जऊने हर एला बनाइस है तऊने हर नाम कमाइस है, क्योंकि भविष्य में छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि दानलीला का कर्ता ही समझा जाएगा। इससे एक लाभ होगा कि इन दिनों जिस प्रकार की बोली छत्तीसगढ़ में प्रचलित है उसका नमूना सदैव विद्यमान रहेगा और भाषा तत्व शोधकों के लिए मार्गदर्शक होगा। यद्यपि आपका विषय नवीन नहीं है, फिर भी वर्णन विधि मनोहर है। जो छत्तीसगढ़ी जानता है उसके हृदय में आपकी दानलीला अवश्य हुलास उत्पन्न करेगी। इस काव्य ने पूरे छत्तीसगढ़ में धूम मचा दी एवं पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के विख्यात जनकवि बन गए। दिवाली के दोहे और होली के गीतों में भी लोगों ने दानलीला से काम चलाया। स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ की विभूतियों एवं लौकिक प्रसून पृष्ठ 77 में इस खंड काव्य की समीक्षा करते हुए लिखा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा आधुनिक छत्तीसगढ़ी के पुरोध एवं पुरुकर्ता है। स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी को ग्राम्य भाषा पद से उठाकर साहित्यिक भाषा के पद पर अधिष्ठित किया और इसे मानवीय मनोभावों से संवहन योग्य प्रत्यास्थता प्रदान की। प्रश्न 3, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कौन से हिंदी ग्रंथ रचे? उत्तर, श्री राजीव प्रेम पीयूष रचनाकाल 1898, काव्य अप्रकाशित, काव्य दिनकर रचनाकाल 1898, काव्य प्रकाशित, श्री राजिम क्षेत्र महात्म्य रचनाकाल 1898, काव्य प्रकाशित, श्री विक्टोरिया वियोग काव्य रचनाकाल 1902 प्रकाशित, स्फुट पद्य संग्रह काव्य रचनाकाल 1902 प्रकाशित, भूषण कवि पंडित विश्वनाथ का जीवन चरित्र काव्य रचनाकाल 1903 प्रकाशित, प्रहलाद नाटक रचनाकाल 1904 प्रकाशित, करुणा पचीसी काव्य प्रकाशित, ध्रुव चरित्र आख्यान संगीत आख्यान प्रकाशित, श्री रघुराज गुणकीर्तन काव्य प्रकाशित, प्रलाप पदावली काव्य प्रकाशित, सीता परिणय नाटक अप्रकाशित, स्वीकृत भजन संग्रह काव्य प्रकाशित, सच्चा सरदार उपन्यास अप्रकाशित, स्वीकृत भजन संग्रह प्रकाशित, काव्यामृत वर्षिणी काव्य अप्रकाशित, कारावास से निकली गई पत्रिका। प्रश्न 4, पंडित सुंदरलाल शर्मा के छत्तीसगढ़ी साहित्य के उदाहरण दीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ी दानलीला रचनाकार 1905 खंड काव्य प्रकाशित, छत्तीसगढ़ी रामायण अप्रकाशित, रचनाकाल सन 1907, कंसवध खंड काव्य अप्रकाशित, रचनाकाल सन 1907, ब्राह्मण गीतावली प्रकाशित, सतनामी पुराण प्रकाशित। अपने नाटकों और काव्यों में
इतिहास और पौराणिक कथाओं की व्याख्या उन्होंने पात्रों के मानवीय हाव भाव के साथ किया है। उनके साहित्य में ध्रुव, कृष्ण, विक्रम आदि पात्र अपनी तमाम खुशियों और मानवीय कमजोरियों के साथ चित्रित है। यदि केवल साहित्य सर्जना में उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा का उपयोग किया होता तो इसमें दो मत नहीं है कि वे छत्तीसगढ़ के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते। प्रश्न 5, सुंदरलाल शर्मा के साहित्य के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, साहित्य के कुछ उदाहरण। छत्तीसगढ़ी गांधी के नाम से विख्यात महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा एक युग प्रवर्तक थे। देशभक्त, समाज सुधारक तो वे थे ही, उत्कृष्ट कवि तथा साहित्यकार भी थे। निम्न पंक्तियों में उन्होंने अपने व्यक्तिगत मनोभाव तथा आकांक्षा को प्रस्तुत किया है। कबहू सत्संग में रंग रहे, कबहू उर आनंद में बिहरे, कबहू कवि सुंदर काव्य करे, कबहू उपदेशन को उबरे, कबहू पर के उपकारन में निवछावर ये तन प्राण करे, हमरे यह जीवन या विदिते कबधो करुणाकर पार करे। छत्तीसगढ़ के लाखों उपेक्षित हरिजनों की गरीबी और दारिद्र्य से पंडित सुंदरलाल शर्मा का कवि हृदय करुणा से भर चुका था। कवि ने अपने पतित प्रार्थना नामक कविता में लिखा है, भैयो पतिता का उद्धार सदा करते रहो जी, बिछड़े पतन हुए लोगों को ऊपर लेहू उठाए, प्रेम समेत इन्हें अपनाकर छाती लेहू लगाए। ये भी धर्म सनातन ही के हैं भैया एक अंग, इनको फेंको मूढ़ता के वश मत हो जाना पंगु। उन्होंने अपनी इस वाणी को मूर्त रूप देने के लिए हरिजनों को छाती से लगा लिया। तब इन्हें कट्टरपंथी हिंदुओं ने बहिष्कृत कर दिया, जिसकी उन्होंने परवाह नहीं की। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ी दांडीला के दो पद्य लिखिए। 1, उत्तर, जगदीश्वर के पाँव में आपन मुड़ नवाए, श्री कृष्ण भगवान के कही को चरित सुनाए। मन में मन तो मिल गईस, आँखी रहीस समाए, मया फंद में राधिका मछरी अस तड़फाए। जा दिन के नंदलाल ला, ठाड़े देखव खोर, काही नहीं सुहावे गोई क्रिया तोर। 2, सुन आज मुहाटी में ठाड़े रहे, बेटवा जसुदा तह आईस ओ, हंस के बोल देख बहु टेडगा, करके मोहला बिचकाईस ओ, तब दोर पोटार निकर के लाज, ध्रेव मुंडा छाड़ पराईस ओ, खातिर के तनी वो धनी लरीका, ठेगवा मीला आज बताईस ओ। प्रश्न, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे माना जाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ी काव्य में भारतेंदु के रूप में प्रसिद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुआयामी व्यक्तित्व के साहित्यकार माने जाते हैं। माधवराव सप्रे के समकालीन साहित्यकारों में श्री शर्मा अग्रपांक्तेय माने जाते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु आपकी मित्र मंडली में सम्मिलित थे। छत्तीसगढ़ के राजिम क्षेत्र में जन्मे श्री शर्मा ने रावण की स्थायी प्रतिमा की स्थापना राजिम में कराई, जहां विजयादशमी को अभी भी उत्साहपूर्ण पर्व मनाया जाता है। श्री शर्मा ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी तन मन धन से हरिजन सेवक के रूप में प्रसिद्ध रहे। पंडित शर्मा ने सतनामियों को मंदिर प्रवेश करवाकर उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित कर क्रांतिकारी कार्य किया। आपकी क्रियाशीलता और दीनहीन के प्रति अतिशय सम्मान की भावना को देखकर गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु कहा था। ऐसे भी श्री शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। प्रश्न 8, पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचनाओं के नाम लिखिए।
उत्तर रचनाएं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ी दान लीला की रचना कर अपूर्व प्रसिद्धि अर्जित की। काव्य के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में भी इन्होंने भरपूर लेखनी चलाई। इनकी कृतियां हैं काव्यामृतवर्षिणी काव्य, राजीव प्रेम पीयूष काव्य, नाटक सीता परिणय, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित, ध्रुव आख्यान, विक्रम शशिकला आदि। छत्तीसगढ़ी दानलीला, छत्तीसगढ़ी रामायण अप्रकाशित, कंसवध खंडकाव्य के अतिरिक्त दुलरुआ नामक छत्तीसगढ़ी पत्रिका के संचालन का श्रेय भी आपको प्राप्त है। प्रश्न 9। दानलीला का आरंभ किस प्रकार हुआ है? उत्तर छत्तीसगढ़ के साहित्य के इतिहास में छत्तीसगढ़ी दानलीला का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। यह श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य है। इसमें नखशिख वर्णन और श्रृंगार वर्णन की छटा निखर उठी है। मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत आरंभिक पंक्तियाँ देखिए। जगदीश्वर के पाँव में आपन मूड नवाए, श्री कृष्ण भगवान के कहियो चरित सुनाए। जा दिन के नंदलाल ला, ठाड़े देखव खोर, काही नहीं सुहावे, गोई क्रिया तोर। प्रश्न 10। पंडित सुंदरलाल शर्मा के काव्य में श्रृंगार का उदाहरण दीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के अनुरूप कवि ने श्रृंगार वर्णन और नखशिख वर्णन में विभिन्न अलंकार प्रसाधनों से अलंकृत नारियों का वर्णन किया है। काजर आंजे अलगा डारे, मूड कोराए पाटी पारे, पाँव रचाए बीरा खाए, तरुआ में टिकली चटकाए, बड़का टेडगा खोपा पारे, गोंदा खोचे गजरा डारे, नगदा लाली मांग लगाए, बेनी में फुंदरी लटकाए, टीका बेंदी अलखन बाटे, रेंगे छाती कूला निकारे। प्रश्न 11। कवि सुंदरलाल शर्मा के काव्य की भाषा शैली लिखिए। उत्तर भाषा एवं शैली। छत्तीसगढ़ी भाषा पर शर्मा जी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विशुद्ध छत्तीसगढ़ी साहित्य का सृजन कर इन्होंने अनेक लोगों को इस ओर लेखन के लिए प्रेरित किया। भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाहमयता दिखाई देती है। चित्रात्मक एवं विवरणात्मक शैली के कारण अभिव्यक्ति को विशेष सफलता मिलती है। एक एक के धरे हाथ है, गिजगिज गिजगिज करत जात है। प्रश्न 12। कवि सुंदरलाल शर्मा के काव्य में रस, छंद, अलंकार के उदाहरण दीजिए। उत्तर अलंकार। अनुप्रास, रूपक, उपमा, विस्पा आदि अनेक परंपरागत अलंकारों के प्रयोग आपने किए हैं। ध्यानार्थ व्यंजना एवं अनुप्रास अलंकार की छटा इन पंक्तियों में देखिए। छुम 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 बाजत जावे, खुलके कंगनी हाथ बिराजे, चुटकी चुटका गोड़ सुहावे, चुट 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 बाज बजावे। रस। श्रृंगार रस को साहित्य में रसरास कहा जाता है। कविवर शर्मा ने भी इसे अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा भक्ति रस आदि पर भी इनकी लेखनी अधिकार के साथ चलती रही है। छंद, दोहा, चौपाई, त्रोटक आदि परंपरित छंदों का समायोजन आपकी रचनाओं में हुआ है। विभिन्न लोकोक्ति एवं लोक संस्कृति के बिंबों से स्थान भावानुकूल छंदों का सृजन कर आपने अभिव्यक्ति को सुंदर बना दिया है। प्रश्न 13। छत्तीसगढ़ी रामायण अप्रकाशित के कुछ उदाहरण लिखिए। उत्तर रामायण का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। जन्म देवया जगत के, जगपति लाकर जोर, बेर बेर विनती करो होव सहायक मोर, रामचंद्र भगवान के कहियो कथा बनाए, समूझी सुनी हो चित्त जगाए। मंगलाचरण के पश्चात
पंचगोट। घर के भीतर एक दिन बैठे दशरथ राय ठाय ठाय वीर पूजा करत रहे, हृदय हर्षाए। राजा दशरथ के घर पुत्र जन्म नहीं होने से वह चिंतित है। उसे कवि ने लिखा है, मन मन गुणत करत दुख राजा, कब बजी है घर सोहर बाजा, कब दो ऐसन सात आहो, कब अतका अस सात बुता है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के पैरों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। मुनि ने कहा, राजा उठो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उमंगत भूप हाथ में झोंकिन, गदगद भईन नयन जल रोकिन। फिर उठके मुनि मन के पगलागिन, कौशलादि सबो बड़भागिन। मुनि महाराज धन्य करी दया, आज करे परिपूर्ण माया। जबले जग में जिंदगी धरबो, ये उपकार न जियत बिसरबो। गुरु कृपा से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। बालकांड से पंडित सुंदरलाल शर्मा की वर्णन शैली ग्रामीण संस्कृति से अभिप्रेरित है। बाल्यावस्था का वर्णन है। असके बाल चरित्र अनुसरही, गम्मत गढ़न गढ़न के करही। नाचत कूदत दौरत फुदकत, गिर गिर उठत हंसत कभू उन्नगत। ढलगत रोबत सुस्कत जावे, आवे तब सब दौर मनावे। धनसो जीव राम झरियाइन, झराइन पोछिन अट्टाइन। इसके उपरांत गुरुकुल का चित्रण है। कुकराके बासत उठि सनतेच लक्ष्मण लाल, गरुजे आगू जगपति जागिन राम कृपाल। कुल्ला करीन नयन मुह धोईन, टहलीन दिशा गैन शमक होईन। चिकन हाथ पाव मटियाइन, दत्तवन कोयला धरिन नहाइन। इस तरह से पंडित सुंदरलाल शर्मा अद्वितीय बहुआयामी विलक्षण प्रतिभा के धनी देशभक्त, समाज सुधारक, शिल्पकार, चित्रकार, नाटककार थे। रामचंद्र देशमुख। प्रश्न 1, रामचंद्र देशमुख का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा रामचंद्र देशमुख के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर, लोकमंच के कल्पनाशील सर्जन रामचंद्र देशमुख का जन्म जिला राजानांद गांव के ग्राम पिनकापार में 25 अक्टूबर सन 1916 को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद देशमुख था। आपने बीएससी एवं एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त की थी। आप कृषि एवं आयुर्वेद चिकित्सा का व्यवसाय भी करते थे। आप छत्तीसगढ़ी लोकमंच के अनवरत साधक, प्रख्यात निदेशक, संस्थापक एवं संचालक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे। कल्पनाशील रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ में लोकमंच का इतिहास रचा। सन 1950 में रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़ी देहाती कला विकास मंडल की स्थापना की थी। इसके लिए सागर की तलहटी से निकाले गए मोतियों की तरह उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से लोग कलाकारों को एक मंच पर एक साथ इकट्ठा किया था। अपनी संस्था में नगीनों की तरह उन्हें जड़ा था, मंचों पर सजाया था। रायगढ़ के लाल फूलचंद श्रीवास्तव, बिलासपुर के लक्ष्मणदास पेनका, रिंगनी साज के ठाकुर राम बुलवा, रवेली साज के मदन लाल, जगन्नाथ बधूराम, दोन रसाज के तीजू, जीवराखन कुशेवर, रघुवीर पलारी के इतवारी, मुकुंद अलेन, कोनारी राज के बुद्ध, अछोली के चोवाराम जैसे छत्तीसगढ़ के अगणित कलाकारों की लंबी श्रृंखला है। आज इनमें से अधिकांश पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, है भी या नहीं, लेकिन वे सारे के सारे कुछ करने के उत्साह में एक साथ जुट गए थे। ये ही कलाकार छत्तीसगढ़ी देहाती कला विकास मंडल के जगमगाते नक्षत्र थे। लोकमंच को परिमार्जित और परिकृत करने की दिशा में छत्तीसगढ़ देहाती विकास मंडल
रामचंद्र देशमुख का पहला मंचीय प्रयोग था। प्रश्न 2, रामचंद्र देशमुख की कला यात्रा पर लघु टिप्पणी कीजिए। उत्तर, रामचंद्र देशमुख ने कला को समाज सुधार व सामाजिक जागरण से जोड़ा। यह साधना लोक साधना थी। छत्तीसगढ़ देहाती विकास मंडल के प्रथम मंचीय प्रयोग के बाद कुछ समय तक उनके जीवन में रिक्तता रही। एक अलग तरह का सन्नाटा और हाहाकार, गंभीर चिंतन का अनवरत सिलसिला, कल्पना के गर्भ में महान सर्जना का शिशु कुलबुलाने लगा। इसके पश्चात आपने चंदेनी गोंदा की भव्य प्रस्तुति की। चंदेनी गोंदा के बाद लोकमंच की परिष्कार यात्रा का तीसरा पड़ाव था देवार डेरा। रामचंद्र देशमुख ने 1500 पुस्तकों का पुस्तकालय बनाया था। वे साहित्य के प्रणेता व अध्येता थे। अद्भुत अध्ययन क्षमता भी उनमें। उनके देहावसान के बाद उनके समूचे ग्रंथालय को उनके प्रिय प्रशंसक ने खरीदा। कला मंच के पारखी, मर्मज्ञ, अध्ययनशील रामचंद्र देशमुख लोकनाट्य मंच के सेतुबंध थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव में जागरण की लहर दौड़ाई। प्रश्न 3, चंदेनी गोंदा पर टिप्पणी कीजिए अथवा चंदेनी गोंदा का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, लोकमंचीय कला इतिहास में रामचंद्र जी की कृति चंदेनी गोंदा जैसी महान सृष्टि की पूर्व प्रसव वेदना का काल था। इसी बीच एक घटना घट गई, साधारण सी पर हिला देने वाली घटना। रात को रामचंद्र देशमुख के घर के सामने की गली के नीम दुदलके में एक छोटी सी लड़की सिसककर रो रही थी। अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है। रोशनी का एक टुकड़ा गली तक फैल जाता है। उसी के साथ देशमुख का स्वर, कौन रो रहा है? सहमी हुई लड़की दायरे में आ जाती है। रामचंद्र देशमुख सीढ़ियाँ उतरकर उसके पास जाते हैं। पूछते हैं, कौन? असतेहा। जवाब मिलता है, चांद भी। यहाँ काबर खेड़े हंस। पूछने पर जवाब में करुणा की साकार मूर्ति वह लड़की अपने हाथ में जीर्ण कटोरे को बढ़ा देती है। उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, भाजी मांगे बर। फिर वह अचानक फबक पड़ती है। भाजी मांग रही थी वह लड़की किससे? शायद किसी से नहीं, या शायद सबसे। उम्मीद के नाम पर उसका रोना था, शायद कोई सुन ले। श्रावणी रात के उस शब्दहीन रुदन में रामचंद्र देशमुख की चेतना को आहत कर दिया, भीतर तक झकझोर दिया। 20 साल पहले लगा हुआ घाव फिर रिसने लगा। पहले लोक संस्कृति और अब लोक जीवन। छत्तीसगढ़ भी तो चांदबी की तरह गूंगा है, बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, फिर रोता है निशब्द। कौन समझेगा इन आंसुओं की भाषा? चांदबी की इस घटना के बाद रामचंद्र देशमुख के दिमाग में समूचे छत्तीसगढ़ की तस्वीर चलचित्र की भांति घूमने लगी। छत्तीसगढ़ चिर अभाव छत्तीसगढ़, दुख दैन्य से पीड़ित छत्तीसगढ़, संकीर्ण संस्कारों के भीतर छटपटाता छत्तीसगढ़, निरंतर अपमान और उपेक्षा में अपने स्वाभिमान को तलाशता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सहानुभूति तो बहुतों ने दिखाई है, अब भी दिखाते हैं, परंतु इस अंचल के दुख को पीकर अपने में समाने की आकुल चेष्टा समोकर उसे पूरी मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करने की सफल चेष्टा केवल रामचंद्र देशमुख ने की थी। चंदेनी गोंदा ऐसी ऐतिहासिक और कालजयी अभिव्यक्ति का नाम था। अंचल ने लोकमंचीय कला इतिहास में चंदेनी गोंदा से बड़ी क्रांति न कभी हुई थी, न संभवत होगी। इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोककला और लोक संस्कृति का जो भव्य रूप सामने आया, इससे लाखों दर्शकों की आंखें चौंधिया गई। प्रश्न 4, देवार डेरा पर लघु टिप्पणी लिखिए अथवा देवार डेरा का लोकमंच का सामाजिक पक्ष लिखिए। उत्तर, चंदेनी गोंदा के बाद की भव्य प्रस्तुति थी देवार डेरा, जो इस अंचल की सर्वाधिक उपेक्षित
देवार जाति को समर्पित थी। देवार रोजी के कुछ टुकड़ों के लिए गांवों और शहरों में घूमते रहना ही उनका जीवन है। अभागे इतने की 6-7 फुट लंबी जगह को हर आदमी को मरने के बाद कफन के लिए मिल जाती है। इन्हें जीते जी नसीब नहीं। इनका छोटा सा डेरा भी दूसरों की ज़मीन पर बनता है। डेरा जिसमें इनका बचपन कुलबुलाता है, यौवन सिसकता है और बुढ़ापा हताश अंतिम सांसें गिनता है। डेरा जिसके साथ आदमी नहीं जानवर होते हैं, जीने की नीयत में धकेल दिए जाते हैं ये अभागे। चंदेनी गोंदा के निर्माण के दौरान ही रामचंद्र देशमुख ने इस कला वैभव को परख लिया था। अब शुरू हुई इनके दुखों को शब्द देने की प्रक्रिया। देवार डेरा के माध्यम से देवार डेरा जो वस्तुतः धमकते हुए घुंघरुओं के बीच दरकते आंसुओं का इतिहास था, देहाती कला विकास मंडल और चंदेनी गोंदा के बाद लोकमंच की परिष्कार यात्रा का तीसरा पड़ाव था देवार डेरा। कपिलनाथ कश्यप। प्रश्न 1। कपिलनाथ कश्यप का साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर। साहित्यिक परिचय। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि कविवर कपिलनाथ कश्यप का जन्म बिलासपुर जिले के ग्रामीण अंचल पीना में हुआ। इन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा के भगीरथ कवि के रूप में जाना जाता है। आप जब 9वीं कक्षा में अध्ययनरत थे तब पूरे देश में असहयोग आंदोलन का शोर था। कश्यप जी भी बीच में ही पढ़ाई त्याग कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और जेल की यात्रा भी की। वे संघर्षशील व्यक्ति थे। सन 1931 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक आगे मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में विभिन्न पदों पर आसीन रहकर 1961 में दुर्ग जिले से सेवानिवृत्त हुए। अपने संपूर्ण संसार में कपिलनाथ कश्यप एक ऐसे सर्जक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जिनकी मुख्य चिंता छत्तीसगढ़ी भाषा और समाज को बेहतर बनाने की है। वे इतिहास की तह में जाकर मनुष्य की अपार सृजनशीलता को रेखांकित करते हैं। वे मानव को अपनी सृजन का केंद्र मानते हैं। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा जैसे अनेक प्रबंध कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि उनकी समझ में जहाँ एक और भौतिक शक्तियाँ मनुष्य को जिस गति से बदल रही हैं, वहीं आज का मनुष्य भी ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र चरित्रों को आत्मसात करके भौतिक चरित्रों को परिवर्तित कर सकता है और ऐसा करके वह स्वयं भी अपना स्वरूप और जीवन भी मानवीय बना सकता है। कपिलनाथ कश्यप एक साथ कवि, महाकवि, अनुवादक, आत्मकथा लेखक, कहानीकार तथा एकांकीकार सभी रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। कश्यप जी छत्तीसगढ़ी के 8 विधों को अपनी कलम से अभिसिंचित करने वाले साहित्यकार हैं। प्रश्न 2। कपिलनाथ कश्यप की रचनाएं लिखिए अथवा कपिलनाथ कश्यप के रचना संसार पर लघु टिप्पणी लिखिए। उत्तर। रचनाएं। सन 1975 में छत्तीसगढ़ी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनके द्वारा लिखित श्री राम कथा का प्रकाशन हुआ। यह राम कथा अनुपम ग्रंथ माना जाता है। इसके संबंध में स्वर्गीय मुकुटधर पांडे ने लिखा है। इसमें पद पद पर राम भक्ति का परिचय मिलता है। भाषा प्रवाह युक्त, सजीव और मुहावरेदार है। छत्तीसगढ़ी भाषा के श्रृंगार रूप इस ग्रंथ रत्न का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। प्रश्न 3। कपिलनाथ कश्यप के भाव पक्ष पर लघु टिप्पणी कीजिए। उत्तर। भाव पक्ष। स्वर्गीय कपिलनाथ कश्यप ने संतम जन्म और राम जन्म पर लिखा है। गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि सब मिल जग रचाइन, महमंगा वरदान अवध के राजा पाइन, राम लखन और भरत शत्रुघ्न चारऊ भाई, ठुमक ठुमक खेले कूदे दशरथ अंगनाई। कैकेयी के माध्यम से नारी चरित्र का सारगर्भित मनोवैज्ञानिक चित्रण आपने किया है।
क्रोधानल में दग्न रानी कैकेयी राजा से स्पष्ट शब्दों में कहती है, तपसी मन असभेस बना के बन नहीं जाही राम बिहनिया, मैं माहुर खाके मर जाह लेके राम अवध तू रहिया। इसी प्रकार राम राज्य के प्रभाव का अत्यंत सुंदर वर्णन कविवर कश्यप ने किया है। बेर भाव कौनों के मनमा, कुछ न रहेंगे राम राजमा। प्रश्न 4, कपिलनाथ कश्यप की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। उत्तर, काव्य कला छत्तीसगढ़ी भाषा पर पूर्ण अधिकार का परिचय कवि ने प्रदान किया है। सहज, सरल और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के कारण कवि को कथाभिव्यक्ति में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। भावानुकूल भाषा प्रयोग में इन्हें सिद्धि भी है। कवि ने अनुप्रास, विप्सा, रूपक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इस प्रकार गेय छंद में भक्ति रस से समन्वित कवि की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रशंसनीय और स्तुति योग्य मानी जाती है। छत्तीसगढ़ी काव्य जगत को समृद्ध करने में इनकी भूमिका वास्तव में अत्यंत सराहनीय एवं प्रशंसनीय रही है। कपिलनाथ कश्यप एक साथ कवि, महाकवि, अनुवादक, आत्मकथा रचनाकार, कहानीकार तथा एकांकीकार सभी रूपों में हमारे सामने आते हैं। कश्यप जी छत्तीसगढ़ के 8 विधा को अपने कलम से अभिसिंचित करने वाले योग्यतम साहित्यकार हैं। ट्रैक 8 तथा पाठ 8 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ट्रैक 9 पाठ 9 अति लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1, छत्तीसगढ़ी साहित्य की विकास यात्रा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, 2 छत्तीसगढ़ी गाथाओं के नाम लिखो। उत्तर, 1 केवला रानी गाथा, 2 अहिमन गाथा। प्रश्न 2, भक्ति से जुड़ी 2 रचनाएं बताओ। 1 पंडावनी, 2 रामकथा। 3 छत्तीसगढ़ के प्रथम संत कौन है? उत्तर, गुरु घासीदास। प्रश्न 4, लोरिक चंदा क्या है? उत्तर, लोरिक चंदा एक गाथा है। प्रश्न 5, कोदूराम दलित कौन है? उत्तर, कोदूराम दलित समकालीन कवि हैं। प्रश्न 6, बिन भांडी के अंगना किसकी कृति है? उत्तर, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किस साहित्यिक रचना में सर्वप्रथम हुआ? उत्तर, खूब तमाशा, गोपाल चंद्र मिश्र। प्रश्न 8, खूब तमाशा का रचनाकाल क्या है? उत्तर, 1686 विक्रम संवत। प्रश्न 9, विक्रम विलास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? उत्तर, रेवाराम। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ के अन्य नाम क्या हैं? उत्तर, महाकोसल, दक्षिण कोसल, कोसल। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ी में अधिकांश शब्द किस भाषा के मिलते हैं? 1 ब्रजभाषा, 2 खड़ी बोली, 3 अवधी। उत्तर, अवधी। प्रश्न 12, प्राचीन छत्तीसगढ़ी के प्रयोग कहाँ मिलते हैं? उत्तर, शिलालेखों में। प्रश्न 13, गाथाएँ किस प्रकार की हैं? उत्तर, गाथाएँ प्रेम प्रधान है। प्रश्न 14, रामकथा किस प्रकार का आख्यान है? उत्तर, धार्मिक आख्यान। प्रश्न 15, पंडवानी किस प्रदेश की कला है? उत्तर, पंडवानी छत्तीसगढ़ी कला है। प्रश्न 16, रात के अंतिम प्रहर में क्या गाया जाता है? उत्तर, हर बोलवा। प्रश्न 17, हर बोलवा कवियों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, हर बोलवा कवि स्वयं रचनाएं लिखते और गाते थे। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ी भाषा के 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। उत्तर, 1 मोरध्वज, 2 ध्रुव प्रहलाद। प्रश्न 19,
दान लीला किस प्रकार का काव्य है? उत्तर, यह महाकाव्य है। प्रश्न 20, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरे से जुड़े 2 कवियों के नाम लिखो। उत्तर, 1 कुंज बिहारी चौबे, 2 जगन्नाथ प्रसाद भाग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, खूब तमाशा किसकी रचना है? अ गोपाल चंद्र मिश्र, ब परदेसी राम वर्मा, स मंगल रविंद्र, द रामलाल निषाद। उत्तर, अ गोपाल चंद्र मिश्र। प्रश्न 2, दिएना के अंजोर क्या है? अ उपन्यास, ब काव्य, स कहानी, द जीवनी। उत्तर, अ उपन्यास। प्रश्न 3, मांगरा क्या है? अ उपन्यास, ब काव्य, स कहानी, द जीवनी। उत्तर, अ उपन्यास। प्रश्न 4, आवा किसकी रचना है? अ परदेसी राम वर्मा, ब सत्यभामा आडिल, स कपिलनाथ कश्यप, द धर्मदास। उत्तर, अ परदेसी राम वर्मा। प्रश्न 5, परेमा किसकी रचना है? अ नंदकिशोर तिवारी, ब परदेसी राम वर्मा, स तेजराम दिल्लीवार, द रविंद्र कुमार। उत्तर, अ नंदकिशोर तिवारी। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ दिखता है? अ शिलालेखों में, ब कविता में, स लेखों में, द नाटकों में। उत्तर, अ शिलालेखों में। प्रश्न 7, गाथाओं का मुख्य विषय रहा है? अ प्रेम, ब वीरता, स मनोरंजन, द धर्म। उत्तर, अ प्रेम। प्रश्न 8, धार्मिक आख्यान है? अ रामकथा, ब डोला मारू, स श्री फरहाद, द पंडकथा। उत्तर, अ रामकथा। प्रश्न 9, दानलीला है? अ महाकाव्य, ब काव्य, स रामकथा, द शिवकथा। उत्तर, महाकाव्य। प्रश्न 10, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कवि हैं? अ कुंज बिहारी चौबे, ब धर्मदास, स धर्मपाल, द कबीरदास। उत्तर, अ कुंज बिहारी चौबे। 2, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किस विदेशी विद्वान ने छत्तीसगढ़ी भाषाओं की संख्या का विवरण अपने ग्रंथ में दिया है? उत्तर, ग्रियर्सन। प्रश्न 2, ग्रियर्सन ने क्षेत्रीय आधार पर छत्तीसगढ़ का वर्गीकरण किस रूप में किया? उत्तर, लरिया या खलाटी एवं सरगुजिया रूप में। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में श, श के स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग होता है? उत्तर, स। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में रू किस रूप में लिखा जाता है? उत्तर, री के रूप में। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में किन स्थलों को महत्व प्राप्त है? उत्तर, रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग। प्रश्न 6, बिलासपुर में ला परसर्ग की जगह किस परसर्ग का प्रयोग होता है? उत्तर, का, यथा, मौका, मुझे, उनका, उन्हें। प्रश्न 7, रायपुर की छत्तीसगढ़ी में आदार्थक रूप बहुधा धातु के साथ किस शब्द का प्रयोग होता है? उत्तर, अव का, यथा, जाहव, जाइएगा, जाहव, जइएखा। प्रश्न 8, रायपुर में कर्म कारक के लिए किस परसर्ग का प्रयोग होता है? उत्तर, ला का, जैसे मौला, मुझे, उनला, उन्हें। प्रश्न 9, सरगुजिया छत्तीसगढ़ी की विशेषता क्या है? उत्तर, 1, अंतिम एवं बलहाटिन ई का उच्चारण पूर्ववर्ती अक्षर के बाद किया जाता है, यथा बाटी के स्थान पर बाइट,
कुदी के स्थान पर कुद। 2 करण और अधिकरण में ला और माँ के स्थान पर ए का योग कर दिया जाता है। यथा भूखे, भूख से, घरे, कर में है। प्रश्न 10 किस बोली में लड़का को लेका तथा सास को सत्री कहा जाता है? उत्तर हल्बी या बस्तरी में। प्रश्न 11 छत्तीसगढ़ी में तत्सम तद्भव शब्द के उदाहरण दे। उत्तर तत्सम कुशल, ज्ञान, हनुमान आदि। तद्भव अप्सरा, अपछरा, कुआं, कूप। प्रश्न 12 खलाटी छत्तीसगढ़ की विशेषता बतलाइए। उत्तर 1 वह के लिए ओ या वो का प्रयोग होता है। 2 अधिकरण परसर्ग के लिए माँ और में का प्रयोग होता है। 3 वर्तमान कालिक क्रुंदन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी त प्रत्यय के स्थान पर थ का प्रयोग होता है। यथा खाते, खाता है, करते हो, करता हूँ। प्रश्न 13 है सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर बिलासपुर में। प्रश्न 14 छत्तीसगढ़ी में अपसर्ग उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उत्तर अधेला, अचेत, अभाव, अपखया, अपजस। प्रश्न 15 छत्तीसगढ़ी में 8 स्वर कौन कौन है? उत्तर अ, आ, ई, उ, ए, ओ। प्रश्न 16 है सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर रायपुर में। प्रश्न 17 रायपुर में कर विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? उत्तर संबंध कारक के लिए। प्रश्न 18 बिलासपुर में कर विभक्ति की जगह किसका प्रयोग होता है? उत्तर खर का, जैसे येखर, तेखर आदि। प्रश्न 19 छत्तीसगढ़ी में परम मित्र के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है? उत्तर लंगोटिया। प्रश्न 20 छत्तीसगढ़ी के आइया अंतिम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। उत्तर आइया करवैया, करने वाला, बचैया, बचाने वाला। अंतिम खेलतीन, खेलने वाली, पढ़तीन, पढ़ने वाली। प्रश्न 21 छत्तीसगढ़ी विशेषण के उदाहरण दे। उत्तर सुघर नोनी, सुंदर बच्ची, मोटला, डउका, मोटा पुरुष। प्रश्न 22 छत्तीसगढ़ के द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु समास के उदाहरण दे। उत्तर द्वंद्व दूबर, पातर, ननंद, भोजाई। तत्पुरुष पनखई, पान खाने वाली, दूध दुहिया, दूध दुहने वाला। दिगु 10 ठान, 10 दिनों में किया जाए। दुमुहानी 2 नालों का संगम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अ मन, ब तन, स सन, द अन। उत्तर अ मन। प्रश्न 2 थारी का बहुवचन होगा अ थारी मन, ब थारी अन, स थारी गन, द थारी चन। उत्तर अ थारी मन। प्रश्न 3 पुल्लिंग संज्ञा है। अ पखना यानी पत्थर, ब माटी, स रात, द जोत। उत्तर अ पखना यानी पत्थर। प्रश्न 4 डोकरा का स्त्रीलिंग होगा अ डोकरी, ब डोकरीरी, स डोकरमनी, द डोकरी। उत्तर अ डोकरी। प्रश्न 5 हाथी का स्त्रीलिंग है। अ हथनीन, ब
लोहारीन, स हथिनीनी, द उपयुक्त सभी। उत्तर हथनीन। प्रश्न 6, मोतला का अर्थ है अ मोटा, ब पतला, स अंजोर, द तंजोर। उत्तर अ मोटा। प्रश्न 7, बडहर का अर्थ है अ धनी, ब अचला, स पिचका, द बड़ा। उत्तर अधनी। प्रश्न 8, गुन्ना का अर्थ है अ पुराना, ब घुना हुआ, स नया, द दरी। उत्तर अ पुराना। प्रश्न 9, पंडरा का अर्थ है अ धवल, ब संकरा, स दुबला, द अगर। उत्तर अ धवल। प्रश्न 10, भगवान शिव को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अ गौरा, ब गोरा, स गौरी, द गौरांग। उत्तर अ गौरा। 3, संत धर्मदास पद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, संत शब्द का एक वाक्य में अर्थ बताइए। उत्तर, दूसरों को अपने कार्य से मार्ग दिखाने वाले संत कहलाते हैं, यानी महात्मा। प्रश्न 2, धर्मदास के गुरु कौन थे। उत्तर, धर्मदास के गुरु कबीरदास थे। प्रश्न 3, धर्मदास की पत्नी का क्या नाम था। उत्तर, धर्मदास की पत्नी का नाम आमीन था। प्रश्न 4, भरमय का शुद्ध हिंदी रूप लिखिए। उत्तर, भरमय का शुद्ध हिंदी रूप भ्रम। प्रश्न 5, संत धर्मदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर, संत धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में संवत 1452 को हुआ था। प्रश्न 6, धर्मदास किस जाति के थे। उत्तर, आप वैश्य जाति के थे। प्रश्न 7, धर्मदास को ज्ञान किसने दिया था। उत्तर, कबीरदास ने। प्रश्न 8, गुरु जिज्ञासु को क्या देता है। उत्तर, गुरु जिज्ञासु को नाम देता है। प्रश्न 9, गुरु क्या करता है। उत्तर, गुरु आत्मा को शब्द से जोड़ता है। प्रश्न 10, कबीर ने युगल दंपति को क्या प्रदान किया। उत्तर, कबीर ने युगल दंपति को नाम प्रदान किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, धर्मदास जाति से थे। अ वैश्य, ब कायस्थ, स ठाकुर, द भूमिहर। उत्तर अ वैश्य। प्रश्न 2, धर्मदास के गुरु थे। अ कबीर, ब सूरदास, स जायसी, द तुलसीदास। उत्तर अ कबीर। प्रश्न 3, नाम का अभ्यास किसने किया। अ धर्मदास, ब रामदास, स तुलसीदास, द कबीरदास। उत्तर अ धर्मदास। प्रश्न 4, धर्मदास का जन्म स्थान है। अ बांधवगढ़, ब मध्य प्रदेश, स झांसी, द उरई। उत्तर अ बांधवगढ़। प्रश्न 5, गुरु को महत्व किसने दिया। अ धर्मदास, ब कबीरदास, स तुलसीदास, द उपयुक्त सभी। उत्तर अ धर्मदास। प्रश्न 6, लिपिबद्ध छत्तीसगढ़ी की सर्वप्रथम रचनाएं किसकी हैं। अ धर्मदास, ब धर्मपाल, स धर्मपाल, द धर्मसिंह। उत्तर अ धर्मदास। प्रश्न 7, धर्मदास की रचनाओं का अभिरक्षण किस प्रकार हुआ। अ श्रुति से, ब लेखन से, स सरकार द्वारा, द प्रकाशकों द्वारा। उत्तर अ श्रुति से। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ के प्रथम संत कवि कहे जाते हैं। अ संत धर्मदास, ब कबीरदास, स रामलला, द कृष्णपाल। उत्तर अ
संत धर्मदास। प्रश्न 9, धर्मदास के वंशज कहाँ के थे? अ. बांधवगढ़, ब. शेरगढ़, स. बंधुपुर, द. अलीगंज। उत्तर अ. बांधवगढ़। प्रश्न 10, मंदिरवा में का करी जइबो किसकी पंक्तियाँ हैं? अ. गुरु घासीदास, ब. धर्मदास, स. धर्मपाल, द. धर्मकुमार। उत्तर अ. गुरु घासीदास। 4, सोनपान लखनलाल गुप्त। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लखनलाल गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, लखनलाल गुप्त का जन्म 1 जुलाई 1933 को बिलासपुर में हुआ था। प्रश्न 2, लखनलाल गुप्त के उपन्यास का नाम बताइए। उत्तर, चंदा अमृत बरसाइस। प्रश्न 3, भरत मिलाप में भरत का मिलन किससे होता है? उत्तर, भरत मिलाप में भरत का मिलन राम से होता है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ी में पर्व शब्द का हिंदी रूप ज्ञात कीजिए। उत्तर, पर्व। प्रश्न 5, लखनलाल गुप्त की आत्मकथा का नाम बताइए। उत्तर, सुरता के सोन किरण। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ी में दशहरा शब्द का अपभ्रंश रूप बताइए। उत्तर, सोनपान। प्रश्न 7, लखनलाल गुप्त का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर, आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। प्रश्न 8, चंदा अमृत बरसाइस कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर, सन 1965 को। प्रश्न 9, सैनिक गान किस प्रकार की रचना है? उत्तर, देशभक्ति पूर्ण रचना है। प्रश्न 10, सरक को डोला आइस किस प्रकार की रचना है? उत्तर, यह एक एकांकी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सोनपान के लेखक हैं अ. धर्मदास, ब. सत्यभामा आडिल, स. लखनलाल गुप्त, द. विनय कुमार पाठक। उत्तर, स. लखनलाल गुप्त। प्रश्न 2, सोनपान संग्रह है अ. निबंध, ब. एकांकी, स. कहानी, द. उक्त कोई नहीं। उत्तर अ. निबंध। प्रश्न, लखनलाल गुप्त का जन्म हुआ है अ. सन 1933, ब. सन 1940, स. सन 1932, द. सन 1934। उत्तर अ. सन 1933। प्रश्न 4, चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास का संपादक किसके द्वारा किया गया? अ. सत्यभामा आडिल, ब. लखनलाल गुप्त, स. विनय कुमार पाठक, द. उक्त कोई नहीं। उत्तर ब. लखनलाल गुप्त। प्रश्न 5, जाग छत्तीसगढ़ जाग क्या है? अ. नाटक, ब. निबंध, स. एकांकी, द. काव्य। उत्तर अ. नाटक। प्रश्न 6, बाल साहित्य का उदाहरण है अ. सुरता के सोनकिरण, व. हाथी घोड़ा पालकी, स. अमृत बरसाई, द. जाग मनुआ जाग। उत्तर ब. हाथी घोड़ा पालकी। प्रश्न 7, संजोती के बेरा के रचयिता है अ. लखनलाल गुप्त, ब. धर्मदास, स. सोनपान, द. विनय मुकुंद। उत्तर अ. लखनलाल गुप्त। प्रश्न 8, सोनपान किसे कहा जाता है? अ. दुर्गा पूजा को, ब. दशहरे को, स. करवा चौथ को, द. शनिचरी को। उत्तर ब. दशहरे को। प्रश्न 9, खड़क पूजा कब होती है? अ. सोनपान को, ब. दिवाली को, स. दुर्गा पूजा को, द. उपयुक्त सभी को। उत्तर अ. सोनपान को। प्रश्न 10, पद्म प्रभा किसकी रचना है? अ. लखनलाल गुप्त, ब. विनय पाठक, स. मुकुंद कौशल, द. रामविलास शर्मा। उत्तर
लखनलाल गुप्त। 5. सीख सीख के गोठ, सत्यभामा आडिल। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ बताइए। एमा, अब्बड़, मनखे। उत्तर, एमा इसमें, अब्बड़ अव्वल, मनखे मन से। प्रश्न 2, कथे क्रियापद का हिंदी रूप लिखिए। उत्तर, कहाँ। प्रश्न 3, 4 जन किस प्रकार का विशेषण है। उत्तर, यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ी में एखर शब्द का बहुवचन क्या होगा। उत्तर, एखरमन। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ी के इन शब्दों को शुद्ध हिंदी में लिखिए। जिंदगी, खर्चा, पैसा। उत्तर, जिंदगी जिंदगी, खर्चा खर्च, पैसा पैसा। प्रश्न 6, सत्यभामा आडिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर, सत्यभामा आडिल का जन्म 1 जनवरी 1944 को जिला दुर्ग के ग्राम पंदर में हुआ था। प्रश्न 7, सत्यभामा आडिल के छत्तीसगढ़ी कथा साहित्य का नाम बताइए। उत्तर, गोठ सऊत कथा। प्रश्न 8, सऊत कथा किसकी रचना है। उत्तर, सत्यभामा आडिल की। प्रश्न 9, गोठ क्या है। उत्तर, गोठ कथा साहित्य है। प्रश्न 10, कुंवार की दोपहरी क्या है। उत्तर, काव्यकृति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सत्यभामा आडिल का जन्म हुआ है। अ, सन 1942, ब, सन 1954, स, सन 1944, द, सन 1964। उत्तर, सन 1944। प्रश्न 2, सत्यभामा आडिल को किस ग्रंथ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अ, गोठ, ब, सऊत कथा, क, काला सूरज, द, कुंवार की दोपहरी। उत्तर, द, कुंवार की दोपहरी। प्रश्न 3, गोठ साहित्य के रचयिता है। अ, सत्यभामा आडिल, ब, मुकुंद कौशल, स, धर्मदास, द, सुंदरलाल शर्मा। उत्तर, सत्यभामा आडिल। प्रश्न 4, सीख दी जाती है। अ, क्रोध से, ब, दया व परोपकार से, स, कहावतों व लोकोक्तियों से, द, दूसरों के दुख में। उत्तर, द, कहावतों व लोकोक्तियों से। प्रश्न 5, सत्यभामा आडिल का जन्म कहाँ हुआ है। अ, दुर्ग, ब, रायपुर, स, पंदर, द, जूना। उत्तर, स, पंदर। प्रश्न 6, संत धर्मदास व्यक्तित्व व कृतित्व शोध प्रबंध है। अ, धर्मदास, ब, सत्यभामा आडिल, स, मुकुंद कौशल, द, उक्त कोई नहीं। उत्तर, ब, सत्यभामा आडिल। प्रश्न 7, एक पुरुष उपन्यास है। अ, रामचंद्र शुक्ल, ब, प्रेमचंद, स, लखनलाल गुप्त, द, सत्यभामा आडिल। उत्तर, द, सत्यभामा आडिल। प्रश्न 8, सीख देने का रिवाज कहाँ है। अ, छत्तीसगढ़ में, ब, पंजाब में, स, कर्नाटक में, द, केरल में। उत्तर, द, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न 9, शारदा प्रसाद तिवारी सम्मान किसे मिला था। अ, सत्यभामा आडिल को, ब, विनय पाठक को, स, मुकुंद कौशल को, द, धर्मदास को। उत्तर, सत्यभामा आडिल को। प्रश्न 10, कुंवार की दोपहरी है। अ, काव्य संग्रह, ब, निबंध संग्रह, स, कथा संग्रह, द, हास्य व्यंग रचना। उत्तर, काव्य संग्रह। 6, तय उठतस सूरज उठे कविता एवं एक किस्म के नियाव कविता, विनय कुमार पाठक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विनय कुमार पाठक का जन्म कब और कहाँ हुआ था।
उत्तर विनय कुमार पाठक का जन्म 11 जून 1947 को ग्राम जूना जिला बिलासपुर में हुआ था। प्रश्न 2, अकादशी औ अनचिनार काव्य है या जीवनी? उत्तर जीवनी। प्रश्न 3, एक रुख एक चा शाखा काव्य है या जीवनी? उत्तर काव्य। प्रश्न 4, तुतारी हल का किस कार्य में प्रयोग करते हैं? उत्तर खेती में। प्रश्न 5, अकादशी औ अनचिनार में कितनी कविताएं संकलित हैं? उत्तर 11 प्रतिनिधि कविताएं संकलित हैं। प्रश्न 6, विनय कुमार पाठक के पिता का नाम क्या है? उत्तर श्री सुंदरलाल पाठक। प्रश्न 7, झटकुन का हिंदी रूप लिखिए। उत्तर डुलाना। प्रश्न 8, जल दिव्योदक किससे बनता है? उत्तर सूर्य किरण से। प्रश्न 9, अमरनाथ साव स्मृति ग्रंथ का संपादक किसने किया था? उत्तर विनय कुमार पाठक ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, विनय कुमार पाठक का जन्म हुआ है अ 1946, ब 1947, स 1957, द 1967। उत्तर ब 1947। प्रश्न 2, श्री विनय कुमार पाठक के पिता का नाम है अ सुंदरलाल शर्मा, ब सुंदरलाल पाठक, स दीनानाथ पाठक, द रामचंद्र पाठक। उत्तर ब सुंदरलाल पाठक। प्रश्न 3, अकादशी औ अनचिनार काव्य है अ सत्यभामा आडिल, ब सुंदरलाल शर्मा, स डॉक्टर नरेंद्र देव, द विनय कुमार पाठक। उत्तर द विनय कुमार पाठक। प्रश्न 4, एक रुख एकेज शाखा संग्रह है अ एकांकी, ब निबंध, स कहानी, द जीवनी। उत्तर जीवनी। प्रश्न 5, अकादशी औ अनचिनार काव्य संग्रह में कविताएं हैं अ 12, ब 18, स 16, द 11। उत्तर द 11। 7, छत्तीसगढ़ी गजल मुकुंद कौशल। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, गजल मूलतः किस भाषा का काव्य प्रकार है? उत्तर गजल मूलतः अरबी भाषा का काव्य प्रकार है। प्रश्न 2, मछली शब्द का हिंदी रूप लिखिए। उत्तर मछली। प्रश्न 3, मुकुंद कौशल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर मुकुंद कौशल का जन्म 7 नवंबर 1947 को दुर्ग में हुआ था। प्रश्न 4, मुकुंद कौशल के 2 काव्य संग्रह कौन से हैं? उत्तर भिनसार तथा छत्तीसगढ़ी गजल। प्रश्न 5, हिजगा पारी शब्द में कौन सा समास है? उत्तर बहुब्रीहि समास। प्रश्न 6, चिरौना का हिंदी अर्थ लिखिए। उत्तर भट्टी पर चढ़ाना। प्रश्न 7, जिनिस की अभिवाचक संज्ञा बताइए। उत्तर वस्तु। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, गजल की मूलतः भाषा है अ अरबी, ब फारसी, स उर्दू, द हिंदी। उत्तर अ अरबी। प्रश्न 2, गजल को हिंदी से छत्तीसगढ़ी में लाने का श्रेय है अ दुष्यंत कुमार त्यागी, ब मुकुंद कौशल, स रामलाल शर्मा, द नरेंद्र कौशल। उत्तर ब मुकुंद कौशल। प्रश्न 3, लालटेन जलने दो काव्य संग्रह है अ सुंदरलाल शर्मा, ब सत्यभामा आडिल, स मुकुंद कौशल, द विनय कुमार पाठक। उत्तर मुकुंद कौशल। प्रश्न 4, भिनसार का प्रकाशन कब हुआ? अ 1969, ब 1978, स 1988, द 1965।
उत्तर अ 1969। प्रश्न 5, हिंदी में गज़ल लाने का श्रेय किसे है? अ दुष्यंत कुमार, ब रविंद्र कुमार, स मुकुंद कौशल, द विनय पाठक। उत्तर दुष्यंत कुमार। विविध। प्रश्न 1, पंडित सुंदरलाल शर्मा की कृति छत्तीसगढ़ी दान लीला कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर सन 1905 में। प्रश्न 2, पंडित सुंदरलाल शर्मा की कुल कृतियों की संख्या कितनी है? उत्तर 24। प्रश्न 3, न्यौछावर शब्द का हिंदी रूप लिखिए। उत्तर न्यौछावर। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ी के कुछ प्रमुख गीतों के नाम बताइए। उत्तर मड़ई गीत, भोजली गीत, लोरी गीत। प्रश्न 5, ढोल मारू के नायक नायिका का नाम बताइए। उत्तर नायक ढोला, नायिका मारू। प्रश्न 6, का कानी के सूते औ का बहरी के जागे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर कानी बहरी का क्या सोना और क्या जागना। प्रश्न 7, राउत गीत का समय क्या है? उत्तर दिवाली के समय, गोवर्धन पूजा के दिन। प्रश्न 8, पंडवानी का उत्सव कहाँ से माना जाता है? उत्तर महाभारत से। प्रश्न 9, संत शब्द का एक वाक्य में अर्थ बताइए। उत्तर महात्मा। प्रश्न 10, सांप के काटे सोवे बीची काटे रोवे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर सांप के काटने पर निद्रा लगती है और बिच्छू के काटने पर तेज दर्द होता है। प्रश्न 11, भाटा के खेती और गर्दन की चोट कष्टकारी होती है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर बंजर भूमि की खेती और गर्दन की चोट कष्टकारी होती है। प्रश्न 12, पंडित सुंदरलाल शर्मा की 1898 की अप्रकाशित रचना का नाम बताइए। उत्तर श्री राजीव प्रेम पीयूष। प्रश्न 13, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन 1904 में किस नाटक की रचना की? उत्तर प्रहलाद नाटक। प्रश्न 14, सन 1915 में सुंदरलाल शर्मा की किस पुस्तक का प्रकाशन हुआ? उत्तर श्री राजिम क्षेत्र महात्मा। प्रश्न 15, पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 20 दिसंबर सन 1881 में रांची में हुआ था। प्रश्न 16, धर्मदास के गुरु कौन थे? उत्तर कबीर जी। प्रश्न 17, पंडित सुंदरलाल शर्मा किस नाम से छत्तीसगढ़ में विख्यात है? उत्तर पंडित सुंदरलाल छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से विख्यात हैं। प्रश्न 18, कपिलनाथ कश्यप की 2 एकांकी के नाम लिखिए। उत्तर 1 अंधियारी रात, 2 पूजा के फूल। प्रश्न 19, कपिलनाथ कश्यप के निबंध संग्रह का नाम बताइए। उत्तर सैनेनी। प्रश्न 20, रामचंद्र देशमुख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर रामचंद्र देशमुख का जन्म 25 अक्टूबर सन 1916 को जिला राजनांदगांव के ग्राम पिनकापार में हुआ था। प्रश्न 21, रामचंद्र देशमुख के पिता का क्या नाम था? उत्तर श्री गोविंद प्रसाद देशमुख। प्रश्न 22, उस बालिका का नाम बताइए जो चंदेनी गोंदा के सृजन का कारण बनी। उत्तर चांदबी। प्रश्न 23, कपिलनाथ कश्यप का जन्म कौन से ग्राम में हुआ था? उत्तर पोना ग्राम में कपिलनाथ कश्यप का जन्म हुआ था। प्रश्न 24, डहर के फूल निबंध संग्रह है अथवा कहानी संग्रह? उत्तर कहानी संग्रह। प्रश्न 25, कारी का कथानक नारी प्रधान है या पुरुष प्रधान? उत्तर नारी प्रधान। प्रश्न 26, कारी का स्क्रिप्ट किसने लिखा? उत्तर प्रेम साइमन ने कारी का स्क्रिप्ट लिखा। प्रश्न 27, रामचंद्र देशमुख ने छत्तीसगढ़
देहाती कला विकास मंडल की स्थापना कब की थी? उत्तर सन 1950 में। प्रश्न 28, किस पुस्तक पर कपिलनाथ कश्यप को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा ईसूरी सम्मान प्राप्त हुआ? उत्तर श्री राम कथा। प्रश्न 29, कपिलनाथ कश्यप की जन्मतिथि बताइए। उत्तर 6 मार्च 1906 को कपिलनाथ कश्यप का जन्म हुआ था। प्रश्न 30, रामचंद्र देशमुख ने चंदेनी गोंदा के पश्चात कौन सी कृति लिखी? उत्तर देवार डेरा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, कपिलनाथ कश्यप को कौन से काव्य के लिए ईसूरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? अ. अंधियारी रात। ब. डहर के फूल। स. श्री राम कथा। द. पूजा के फूल। उत्तर स. श्री राम कथा। प्रश्न 2, चंदेरी गोंदा कृति है? अ. रामचंद्र देशमुख। ब. विजय देशमुख। स. लखनलाल गुप्त। द. उक्त कोई नहीं। उत्तर अ. रामचंद्र देशमुख। प्रश्न 3, पंडित सुंदरलाल शर्मा का पहला काव्य है? अ. काव्य दिवाकर। ब. राजीव प्रेम पीयूष। स. राजिम क्षेत्र महात्मा। द. छत्तीसगढ़ी दान लीला। उत्तर राजीव प्रेम पीयूष। प्रश्न 4, पंडित सुंदरलाल शर्मा की हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी में लिखी कृतियों की संख्या है? अ. 34। ब. 22। स. 44। द. 24। उत्तर द. 24। प्रश्न 5, मुकुंद कौशल की छत्तीसगढ़ी गज़ल प्रकाशित हुई? अ. सन 2003 में। ब. सन 2002 में। स. सन 1993 में। द. सन 2001 में। उत्तर ब. सन 2002 में। प्रश्न 6, सुंदरलाल शर्मा की कविता पतित प्रार्थना में उक्त भाव है? अ. दया। ब. परोपकार। स. क्रोध। द. दरिद्रता। उत्तर द. दरिद्रता। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ी दानलीला काव्य है? अ. कपिलनाथ कश्यप। ब. सुंदरलाल शर्मा। स. मुकुंद कौशल। द. उक्त कोई नहीं। उत्तर ब. सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ी रामायण इनकी मौलिक रचना है? अ. विनय कुमार पाठक। ब. रामचंद्र देशमुख। स. लखनलाल गुप्त। द. सुंदरलाल शर्मा। उत्तर द. सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 9, कश्यप जी हैं? अ. कवि। ब. गद्यकार। स. कवि एवं गद्यकार। द. उक्त कोई नहीं। उत्तर स. कवि एवं गद्यकार। प्रश्न 10, अंधियारी रात कौन सा संग्रह है? अ. कहानी। ब. निबंध। स. एकांकी। द. जीवनी। उत्तर स. एकांकी। प्रश्न 11, कपिलनाथ कश्यप के खंडकाव्य का नाम है? अ. श्री कृष्ण कथा। ब. महाभारत। स. हीरा कुमार। द. उक्त सभी। उत्तर स. हीरा कुमार। प्रश्न 12, कपिलनाथ कश्यप के कितने महाकाव्य हैं? अ. 2। ब. 4। स. 3। द. 1। उत्तर स. 3। यहाँ पर पाठ 9 अब समाप्त होता है। यहाँ पर इस पुस्तक का अभ्यास संपूर्ण होता है। ओम मन सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नमः।